मुझे आज अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि हमने समधी जी के साथ कितना गलत व्यवहार किया। सच ही कहते हैं लोग, भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती। तुम सही कह रही हो रीना। आज हमारे कर्मों की सज़ा हमारी बेटी को मिल रही है। यह रीना और निखिल जी हैं। निखिल जी सरकारी बाबू हैं और रीना जी एक हाउसवाइफ, जो आज आंगन में बैठे अपनी गलती पर पछता रहे हैं। आज से 6 साल पहले उनके बेटे नितिन की शादी पास के शहर में रहने वाले विनीत जी की बेटी सौम्या के साथ तय हुई थी और शादी में उनकी सभी मांगों को सौम्या के पिता ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। सौम्या एक सीधी सादी और घरेलू लड़की थी। विवाह की सारी तैयारियां शुरू हो गई। कपड़े, गहने सभी खरीदे जाने लगे। तभी निखिल जी ने अपने रिश्तेदारों की बातों में आकर विवाह मैरिज हॉल की जगह 5 स्टार होटल में करने की शर्त रखी और कहा कि अगर आपने यह व्यवस्था नहीं की तो यह शादी नहीं हो सकती। सौम्या के पिता ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन निखिल जी अपनी बात पर अड़े रहे। निखिल जी ने कहा, मैरिज हॉल हमारी हैसियत के बराबर नहीं है। लोग क्या कहेंगे कि कहाँ रिश्ता कर लिया। एक ही बेटा है मेरा और बेटे की शादी रोज़ रोज़ थोड़ी ही होती है। शादी के कार्ड बन चुके थे और बहुत सारी तैयारियां भी हो चुकी थी। इसीलिए सौम्या के पिता ने किसी तरह कर्ज लेकर 5 स्टार होटल बुक कर लिया। शादी का दिन था और नितिन की बारात नाचते गाते होटल पहुंच गई। शादी का कार्यक्रम भी शुरू हो गया, लेकिन तभी निखिल जी का गुस्सा खाने की बात को लेकर 7वें आसमान पर चढ़ गया। चिल्लाते हुए बारात वापस ले जाने की बात करने लगे। सौम्या के पिता ने उन्हें समझाते हुए कहा कि समधी जी, आप बिना वजह नाराज़ हो रहे हैं। आप पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। आपके बताए अनुसार ही हमने सारी व्यवस्था की थी, लेकिन होटल वालों का कहना है कि कुछ लड़कों ने बहुत सा खाना बर्बाद कर दिया, जिससे खाना कम पड़ गया। तो क्या हो गया, शादी विवाह में तो यह सब होता है। तो अब क्या मेरे रिश्तेदार भूखे ही रहें? निखिल ने गुस्से में कहा। सौम्या के पिता और उसके भाई ने किसी तरह स्थिति को संभाला और शादी हो गई। शादी के बाद भी सौम्या के ससुराल वालों की मांगे ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आज हमें ये चाहिए, आज हमें वो चाहिए। सौम्या के घर वालों ने अपनी बेटी के मुँह में कभी कुछ नहीं बोला और चुपचाप बेटी के ससुराल वालों की मांगे मानते जा रहे थे। पर सौम्या ने इस बारे में जब अपने पति नितिन से बात की तो उसने कहा, मैं इन सब के बीच में नहीं पड़ना चाहता। दहेज की लेन देन ने एक बेटी को उसके माता पिता, भाई बहन के प्यार से दूर कर दिया। सौम्या शादी के बाद कभी अपने मायके नहीं जा सकी। जब भी उसके मायके जाने की बात करने के लिए सौम्या के पिता आते तो उन्हें कोई ना कोई बहाना बनाकर लौटा दिया जाता या कोई नई डिमांड बता देते। सौम्या की ननद की शादी में भी समधी जी को ढेरों सामान की लिस्ट पकड़ा दी गई, यह कहकर कि समधी है, इतना तो करना ही चाहिए। सौम्या के पिता बेटी के प्यार और उसका घर बसा रहे, इस मोह में सब करते जा रहे थे। सौम्या की ननद के विवाह में 2 दिन पहले ही सौम्या के पिता सारा सामान लेकर सौम्या के ससुराल पहुंच गए। सामान को देखकर सौम्या की सास बोली, ठीक ही है, हमें क्या पता था कि आपकी पसंद ही ऐसी है, नहीं तो हम लोग खुद ही पसंद कर लेते। ना साड़ियों का रंग अच्छा है, ना ही गहने की डिजाइन, और गहने भी कितने हल्के हैं। बेटी के लिए तो कभी आप दिल खोलकर खर्चा ही नहीं करते। हमारा क्या, लोग तो यही कहेंगे कि कैसे पिता है। बेटी के सम्मान और समाज के मान मर्यादा की भी चिंता नहीं है। सौम्या के पिता कुछ बोल नहीं पाए, चुपचाप से नीचे किए बैठे रहे। लेकिन आज सारे
रिश्तेदारों के सामने अपने पिता की बेइज्जती सौम्या बर्दाश्त नहीं कर पाई और बोली, मम्मी जी, समाज की मान मर्यादा की चिंता क्या सिर्फ मेरे पिताजी और मेरे मायके वालों को ही होनी चाहिए? आप लोगों को इस बात की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। सारे रिश्तेदारों के सामने आपने यह तो कहा कि यह अच्छा नहीं, वह अच्छा नहीं, यह नहीं लाए, वह नहीं लाए, लेकिन क्या पिताजी से एक बार भी उनका हाल समाचार पूछा? किसी ने भी उनसे चाय नाश्ते के लिए भी नहीं पूछा, क्योंकि आप लोग मेरे पिताजी को अपना समधी नहीं, नौकर समझते हैं और मुझे तो इस घर में एक काम वाली बाई से भी कम समझा जाता है। जब जिसके मन में आए मुंह उठाकर कुछ भी कह देता है। कुछ खराब हुआ तो सौम्या और कुछ अच्छा हुआ तो आप लोगों ने किया। सौम्या का इस तरह जवाब देना आज रीना जी को बहुत बुरा लगा, और वह भी जब सारा घर मेहमानों से भरा हो। रीना जी ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा कि देखा समधी जी, ऐसे तेवर है आपकी लाडली के, वह तो हम जैसे भले लोग हैं जो इसका गुजारा हो रहा है, नहीं तो किसी और घर में होती तो कब का घर से बाहर निकाल देते, और आप समझते हैं कि हम लोग बुरे हैं। अपनी लाडली को मुँह चलाने के साथ कुछ अच्छे संस्कार भी दे देते तो अच्छा होता। यह सब क्या हम अपनी बेटी को नहीं दे सकते? आप लोगों की तरह कंगाल थोड़ी हैं कि शादी में बारातियों को खाना भी नहीं खिलाएं। ले जाइए आप यह सब। हमने तो यह सब इसीलिए कहा था कि नीता के ससुराल वालों को यह न लगे कि उसकी भाभी के मायके वाले भी किसी से कम नहीं हैं। लेकिन आपकी बेटी ने जो आज हमारी जो बेइज्जती की है, उसके बाद हम सौम्या को नहीं रख सकते। आप यह सारा सामान और अपनी बेटी को लेकर चले जाइए। सौम्या के पिता ने रीना जी को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ सुनने को ही तैयार नहीं थी। धीरे धीरे बात बढ़ती ही गई। तभी वह सौम्या के ससुर और उसके पति नितिन आ गए। उनके सामने रीना जी और उनके रिश्तेदारों ने सौम्या को गलत बताया। सौम्या, तुम इसी समय अपने पिता को घर से बाहर निकालो और तुम अपने सारे रिश्ते इनके साथ ख़त्म करो, तो ही तुम इस घर में रह सकती हो, नहीं तो तुम भी चली जाओ यहाँ से। मैं अपने माता पिता का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। पति की ये बातें सुन सौम्या ने कहा, बहुत अच्छे विचार है तुम्हारे नितिन। तुम्हारे माता पिता है और मेरे माता पिता कुछ भी नहीं। तुमने तो सच जानने की भी ज़रूरत नहीं समझी। पिताजी की तो छोड़ो, तुम्हें तो मेरे सम्मान की भी परवाह नहीं, वरना तुम इस तरह की बातें नहीं करते। और तुम चाहते हो कि मैं अपने पिता से सारे रिश्ते ख़त्म कर लूँ, तो यह भी सुन लो, पिताजी के साथ मेरा रिश्ता भगवान ने जोड़ा है। वह मेरे पिता हैं, जन्मदाता हैं। मैं चाहूँ तो भी यह रिश्ता ख़त्म नहीं हो सकता। हाँ, आज अभी तुमसे सारे रिश्ते ज़रूर ख़त्म करती हूँ। मैं भी अपने सम्मान को रोज़ मारते मारते थक गई हूँ। अब और जिंदा लाश बनकर नहीं रह सकती, और रहूँ भी किस लिए? ऐसे घर के लिए जहाँ मेरी कोई कदर नहीं, मेरी सेवा, मेरे प्यार का कोई मोल नहीं। सिर्फ तुम्हारे घर वालों की सेवा करती रहूं और तुम लोगों की खरी खोटी सुनती रहूं। क्या मेरा सिर्फ इतना ही महत्व है तुम्हारी नज़रों में? तो मैं आज इसे भी ख़त्म करती हूँ। और हाँ, मांग में सिंदूर तो कोई भी भर देता है, लेकिन जो अपने परिवार में सम्मान दिलाए, अपनी जिम्मेदारी समझे, वही सही मायने में जीवन साथी होता है। सौम्या के पिता ने सबको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं था। सौम्या के ससुराल वाले उसका घर टूटने का सारा दोष उसके पिता विनीत जी पर लगाने लगे। सौम्या के पिता ने सौम्या को समझाया, बेटा 2 दिन बाद घर में शादी है, लोग आएंगे,
जब सबको पता चलेगा कि घर की बहू घर में ही नहीं है तो क्या सोचेंगे? क्या इज्जत रह जाएगी समाज में निखिल जी और रीना जी की? इस घर की कैसी कैसी बातें करेंगे लोग तुम्हारे बारे में। पहले नीता की शादी हो जाने दो, फिर यह सब देखेंगे। मेरा क्या है, बेटा तुम्हारा घर बसा रहे, इसीलिए तो यह सब सहता आया हूँ और आगे भी सह लूँगा। तुमसे प्यारा मुझे अपना सम्मान थोड़ी ही है। अपने पिता की बातें सुनकर सौम्या के आंसू नहीं रुके, लेकिन आज उसने अपने पिता के और अपने सम्मान से कोई समझौता नहीं करने का सोच लिया था। सौम्या अपने 4 साल छोटे बच्चे और अपने पिता का हाथ पकड़ उस घर को छोड़कर चली गई। सौम्या के जाते ही लोग उसके बारे में उल्टी सीधी बातें बनाने लगे। नितिन और उसके माता पिता सहानुभूति के पात्र बन गए, लेकिन समय सबके साथ न्याय अवश्य करता है। समय का पहिया फिर घूमा। जो तकलीफ सौम्या और उसके मायके वालों ने सही, आज उसी का समय ने जवाब दिया। नीता की बारात दहेज को लेकर हुई बहस की वजह से वापस जाने को तैयार थी। जैसे तैसे निखिल और रीना जी ने बेटी की शादी तो करा दी, पर नीता के ससुराल में भी वही हुआ जो सौम्या के साथ हुआ। नीता के ससुराल वालों की दिन ब दिन मांगे बढ़ती ही जा रही थी और अब निखिल और रीना जी को समझ आ गया था कि दहेज देने के बाद भी यह दहेज का कीड़ा कम नहीं होता, बल्कि समय के साथ साथ और बढ़ता चला जाता है। जैसे वह अपनी बहू सौम्या के मायकों वालों का तिरस्कार करते, वैसा जब खुद के साथ हुआ तब जाकर अपनी गलती का पछतावा हुआ। यह कहना उचित तो नहीं होगा कि जैसी करनी वैसी भरनी, क्योंकि एक और बेटी का घर इस दहेज नामक दानव ने निगल लिया, एक और परिवार का सम्मान बिखर गया। ऐसे ही न जाने कितने घर इस दहेज के दानव ने निगल लिए, कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी और कितनों को जिंदा जला दिया। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।